हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिविल जज की रिक्रूटमेंट की ये एडवर्टाइजमेंट फोटो है और आप लोग हैं ये हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट 16 अहमदाबाद में ये वैकेंसी निकाली गई है, सिविल जज के लिए है। जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो 1 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना, और लास्ट डेट जो इसको फिल करने की है वो 1 मार्च 2025 है। रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्री जो एग्जाम रहेगा ये 23 मार्च 2025 संडे को रखा गया है। मेंस का जो रिटर्न का एग्जामिनेशन रहेगा वो 15 जून 2025 संडे को। वाइवा वॉइस या ओरल इंटरव्यू जो रहेगा वो अगस्त या सितंबर के महीने 2025 में आपका रहेगा। इसमें प्री में जो है टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज रहेगी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ गुजराती। उन लोगों के लिए जिन्होंने गुजराती का एग्जाम या टेस्ट क्लियर नहीं किया या ये लैंग्वेज नहीं थी उनके सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी सेक्शन में एग्जामिनेशन में, तो उनके लिए मैंडेटरी रहेगा। बात करते हैं हम वैकेंसी की और पे स्केल की। यहाँ पर वैकेंसी जो यहाँ रहने वाली हैं ये टोटल 212 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से जनरल की 87 है, एससी की 15 है और एसटी की 32, एससी बीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 21 है। और रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी, एससी बीसी, ईडब्ल्यूएस की दी हुई है। और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी बच्चों के लिए ये 8 वैकेंसीज हैं। जो पे स्केल रहेगा इन द कैडर ऑफ सिविल जजेस, ये पे स्केल 77,840 से लेकर के 1,36,520 प्लस आपको अलाउंसेस जो भी होंगे वो दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, द पोस्ट would be filled up as may be directed by the high court in its full court meeting। ठीक है, ये कंडीशंस दे रखी हैं पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए। ये कंडीशंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं हम। इसमें क्या मांगा इन्होंने, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए आपकी। और जो मैंने आपको गुजराती लैंग्वेज का ऊपर बताया था कि आप लोगों को जिनकी भी सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी क्लासेस में गुजराती लैंग्वेज नहीं थी, उन बच्चों को गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना रहेगा। ठीक है ना, प्री एग्जाम में। और इन्होंने कंडीशन रखी है कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन कोर्ट्स ऑफ सिविल एंड और क्रिमिनल जस्टिस ऑन द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। Candidates who have passed degree in law from the academic year 2009 to 10 and onwards must have also passed the All India Bar examination in order to be considered as eligible for being termed as a practicing advocate, or must be working in the courts of or other allied departments on the last date fixed for receipt of applications। ठीक है ना। और एक ये कंडीशन इन्होंने और बताई है, मस्ट possess certificate certifying to be possessing basic knowledge of computer application and operation। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। जो एज लिमिट इन्होंने रखी है जनरल कैटेगरी के लिए वो 35 ईयर्स रहेगी आपकी। और जो अदर कैटेगरीज हैं आपकी, जैसे कि एससी, एसटी या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है या फिर ईडब्ल्यूएस सेक्शन से है, उनकी 38 ईयर्स इन्होंने रखी है। और जो एम्प्लॉयज हैं वर्किंग इन द कोर्ट्स या अदर एलाइड डिपार्टमेंट शेल बी अलाउड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस रिलैक्सेशन ऑफ ए मैक्सिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये अपर एज लिमिट 40 तक की आपको दी गई है जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे। और जो ये फीस और मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, फीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज की प्लस बैंक चार्जेस रहेंगे आपके, और 1000 रुपीज फीस रहेगी आपकी। जो अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए 1000 की फीस रहेगी आपकी।
ठीक है ना। अब एग्जाम स्कीम देख लेते हैं, सिलेबस क्या रखा है इन्होंने। प्री का एग्जाम जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 23 मार्च 2025 को प्री रहेगा, और आपका जो प्री एग्जाम रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन रहेगी इसकी 2 आवर्स की, जिसमें कि एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क की रहेगी आपकी। ठीक है ना। और ये आपका सिलेबस दिया गया है पेपर 1 के लिए पार्ट ए। इसको अच्छे से देख लेना। हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, इसको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इस पीडीएफ को शेयर भी कर देंगे। पार्ट बी में ये सिलेबस रहेगा आपका। पार्ट सी में जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट सी में रहेगा। तो ये पार्ट बी में और ए में जो आपकी रिलेवेंट फील्ड है उससे रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चंस। और यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड गुजराती आर रिक्वायर्ड टू पास द गुजराती लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स। आपको उस जो ये टेस्ट रहेगा गुजराती लैंग्वेज का, उन उस टेस्ट में आपको मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स चाहिए फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और पेपर 2 जो रहेगा, ये जो गुजराती लैंग्वेज का, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन 1.5 आवर्स की इसमें ड्यूरेशन रहने वाली है आपकी। ये सिलेबस बताया हुआ है क्या रहेगा। और टू बिकम एलिजिबल फॉर मेंस के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिक्योर 50% और मोर मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45% और मोर मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज, जैसे कि SC ST SC BC EWS PWBT इन प्री एग्जाम। और आपको गुजराती लैंग्वेज का ये क्लियर करना होगा। ठीक है ना। कोई भी कंफ्यूजन मत रखना स्टूडेंट्स, और अच्छे से तैयारी करो इस एग्जाम की। और मेंस का जो एग्जाम रहेगा वो 15 जून टेंटेटिव डेट रखी गई है 2025 को। और HC ओजस पोर्टल पे आप लोगों का कॉल लेटर ये डाउनलोड हो जाएगा इस डेट के दौरान। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन का जो सिस्टम रखा गया है। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी है। और मेंस एग्जामिनेशन इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि 2 पेपर्स का कंसिस्ट रहेगा, ये होगा। और पेपर 1 में क्रिमिनल के लिए जो भी है ये सारा आप लोग देख सकते हैं सिलेबस। पेपर 2 में सिविल मार्क्स 100 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन सेम 3 आवर्स के ही रहेंगे दोनों एग्जाम। लैंग्वेज जो रहेगी, क्वेश्चन पेपर 1 एंड 2 ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, और answers to questions of paper 1 and 2 of main written examination may be given either in English or in Gujarati if not instructed। अगर आपको नहीं बताई गई हो तो आप इंग्लिश और गुजराती में आप लिख सकते हैं। फिर जो वाइवा वो इसका पार्ट आपका ओरल इंटरव्यू का, उसकी टेंटेटिव डेट अगस्त या सितंबर में रखी गई है, जो कि 50 मार्क्स का आपका रहेगा। कैंडिडेट को मिनिमम 40% वाइवा वॉइस में आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्लियर करने होंगे, लेने होंगे मार्क्स। और प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट की जो रहेगी वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस टेस्ट पे आपकी सिलेक्शन रहेगी। जो बॉन्ड साइन है वो रहेगा आपका 5 lakh on the condition that after joining service he will serve for a minimum period of 3 years तक आपको ये जॉब करनी होगी, या अदरवाइज आपका जो ये बॉन्ड साइन रहेगा 5 लाख रुपीज का, आपको उस हिसाब से काम करना होगा। तो बच्चों ये PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आप लोग वहाँ से भी इस PDF फाइल को डाउनलोड करके ये जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई पॉइंट अगर रह जाता है इन केस हमसे, तो आप वहाँ पर भी जा करके इजीली इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं।
और इन्होंने ये बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनका क्या कैसे आपने शेयर करना है सिस्टम पे, ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी टाइमली अपडेट्स आपको अदर जॉब के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।